ओम शांति। रिचार्ज योर सेल्फ में आज फिर एक बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बहुत हेल्दी वेल्दी बनने वाले हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि अच्छे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हम सभी हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक हैं। जब मन हेल्दी तो तन का स्वास्थ्य आप ही बना रहता है। इसलिए कहा जाता है कि मन हो साफ तो तन रहे तंदुरुस्त, मन हो शांत तो तन बने चुस्त, रहेंगे खुश तो न बनेंगे कभी सुस्त, रहेंगे खुश तो हमेशा रहेंगे रुष्ट पुष्ट। तो आज का विषय है हेल्दी माइंड मेक्स हेल्दी लाइफ। हमारे सामने आ रही है दहिसर वेस्ट से ब्रह्मा कुमारी जागृति बहन। ओम शांति। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और आज हम बात करेंगे स्वस्थ मन से स्वस्थ जीवन कैसे बनाएं। वैसे हमारे जीवन में हमसे काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे हमारे शरीर की हेल्थ, हमारे आसपास का वातावरण, हमारे रिश्ते, प्रकृति। परंतु जीवन एक वृक्ष के समान है जिसका बीज है हमारे विचार। और जैसे वृक्ष की जो क्वालिटी है, उसके फ्रूट की क्वालिटी है, उसका आधार होता है बीज कैसा है। उसी तरह हमारे जीवन की जो हेल्थ है उसका आधार है हमारे मन के विचार। आज रिसर्च भी कहती है कि 70 से 80% जो बीमारियां हैं उसका कारण है हमारे कमज़ोर मन। हमारे मन का प्रभाव हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। जैसे हमने फील किया होगा, हम व्यवहार अच्छा करते हैं लेकिन संबंध आज कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारे बोल, उससे पहले भी हमारे विचार उन तक पहुंच जाते हैं। हमारे विचारों का वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आज चले बात करते हैं मन की हेल्थ को कैसे बनाएं, और मन की हेल्थ कमज़ोर है उसके कारण क्या है। जैसे शरीर की ऊर्जा हम पूरे दिन में यूज़ करते हैं, और उस ऊर्जा को रिचार्ज करने के लिए हमने दिनचर्या भी बना ली है, एक सिस्टम भी बना ली है, जिससे शरीर की जो ऊर्जा है उसका सशक्तिकरण होता रहे। सुबह उठते ही हम शरीर को स्वच्छ करते हैं, शरीर को हेल्दी भोजन देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बनी रहे। कई बार दिनचर्या ऊपर नीचे हो जाती है तो हमारा शरीर हमें सिग्नल देता है कि शरीर की ऊर्जा रिचार्ज नहीं हो रही है या फिर कम है। जैसे थकान महसूस होती है, वीकनेस फील होती है, कई बार नींद कम होती है, तो सिर भारी हो जाता है, किसी काम में हमारा मन नहीं लगता। जैसे शरीर की ऊर्जा हम पूरे दिन में यूज़ करते, उसी प्रकार हम मन की ऊर्जा भी तो यूज़ करते हैं। लेकिन क्या हमने उस मन की ऊर्जा का सशक्तिकरण किया, मन को रिचार्ज किया? और जब मन कमज़ोर होता है, ऊर्जा कम होती है, तो हमारा मन भी शरीर की तरह हमें सिग्नल देता है। सिग्नल देना अर्थात हम बाहरी वातावरण से प्रभावित होने लगते हैं। बाहरी वातावरण का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि काम का प्रेशर फील करते हैं, किसी से हमने कुछ बात की, उन्होंने हमारी बात नहीं समझी, वो भी हमें अफेक्ट करता है। किसी का स्वभाव, किसी का संस्कार, वातावरण, ये सारी बातें हमारे मन को प्रभावित करती है। और जब हमारा मन प्रभावित हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, तो फिर हम परिस्थिति में रिएक्ट करते हैं,
उस परिस्थिति का रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। रिस्पॉन्स देना अर्थात कि उस परिस्थिति से मुझे बाहर कैसे निकलना है, हमारा मन वो सोच ही नहीं पाता है। हम उस परिस्थिति में उलझ जाते हैं। वही परिस्थिति बार बार मेरे मन को कमज़ोर करती जाती है। और जब हम अफेक्टेड हो जाते हैं, वो परिस्थिति के वश हो जाते हैं, तब हमारा मन फिर नेगेटिव फीलिंग्स में चला जाता है। नेगेटिव फीलिंग्स अर्थात गुस्सा करना, किसी के प्रति ईर्ष्या करना, नफ़रत करना, कई बार मूड ऑफ हो जाना। कई बार तो हम अपने लिए ही कमज़ोर संकल्प करते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मेरे बस की बात नहीं। खुद के लिए नेगेटिव फील करने लगते हैं, कमज़ोर फील करने लगते हैं। माना हमारे मन की हेल्थ कमज़ोर है, और इसी फीलिंग में जब हम बार बार आते हैं तो फिर वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। और जब एक बार संस्कार बन जाते, उसे मिटाना, उसे चेंज करना, उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। इसीलिए कई बार हम कहते हैं हम नेगेटिव सोचना नहीं चाहते, परंतु हम सोच लेते हैं, हमसे हो जाता है, चाहते नहीं फिर भी हो जाता है। जैसे आज के वातावरण को ही देख लीजिए, हर जगह न्यूज़ में, लोगों से व्यवहार में, बातचीत में यही सुनाई देता है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है, और हमारे मन में वही नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हम भर रहे हैं। और मान लीजिए किसी को घर में थोड़ा सा बुखार भी आ जाए तो तुरंत क्या थॉट चलता है, अरे इनको कोरोना तो नहीं हुआ होगा, नॉर्मल वायरल फीवर भी तो हो सकता है। तो तुरंत नेगेटिव हम क्यों सोचते हैं, हमारे मन में पॉजिटिव क्यों नहीं आता है? ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इन्फॉर्मेशन। हम अपने मन को क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे शरीर की ऊर्जा का आधार है, हम शरीर को भोजन किस तरह का कैसा देते हैं, जैसा भोजन होता है उसी आधार से शरीर की इम्यूनिटी बनती है। उसी तरह मन की जो ऊर्जा का आधार है, भोजन है, वो है इन्फॉर्मेशन। अर्थात हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं, किन किन लोगों से मेरा व्यवहार है, मेरा संग कैसा है, मेरे आसपास का वातावरण कैसा है। हमने शरीर को हेल्दी बनाने के लिए भी टाइम टेबल बना लिया कि इतने बजे से इतने बजे तक एक्सरसाइज करनी है, ये भोजन खाना है, इतने बजे भोजन खाना है। यहाँ तक कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपना पानी, अपना भोजन साथ ले जाते हैं ताकि शरीर की हेल्थ बनी रहे। आजकल के वातावरण के अनुसार हम बार बार अपने हाथ को धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं, मास्क पहनना नहीं भूलते। लेकिन क्या हमने मन के विचारों को, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ऐसे विचार को लिया? क्या कोई ऐसे विचारों को लेकर हम चलते हैं जिससे हमारा मन कैसे भी वातावरण में सशक्त बना रहे, हेल्दी बना रहे? हमने शरीर को भी हेल्दी बनाने के लिए टाइम टेबल बनाया। यहाँ तक कि हम मोबाइल को भी चार्ज करना नहीं भूलते। सुबह उठते ही मोबाइल को चार्ज करते हैं। यदि चार्ज नहीं हुआ है तो हम चार्जर साथ लेकर घूमते हैं। कहीं प्लग दिखा वहाँ चार्ज कर लेते, पावर बैंक साथ ले जाते हैं। तो मोबाइल को भी चार्ज कर लिया। आज से हम मन की चार्जिंग की भी प्लानिंग बना लें, मन का चार्जिंग करने का टाइम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो सुबह उठते ही रोज अपने मन को एक पावरफुल संकल्प दे कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है। दूसरा, दिन में कम से कम 1 बार 2 बार 10 मिनट मेडिटेशन करें। तीसरा, दिन में 1 बार कोई ऐसी बात सुने, पढ़े, देखे जिससे हम अपने मन की पॉजिटिव धरनी तैयार कर सके। और चौथा, हम अपने मन को प्रोग्राम दे दे, ये अटेंशन रखे कि कोई भी परिस्थिति हो,
कोई भी बात हो, मुझे अपने मन को पॉजिटिव ही रखना है। हर परिस्थिति से, हर बातों से मुझे पॉजिटिविटी को ही लेना है। और इस शुभ कर्म की शुरुआत हम अभी से करते हैं। चलिए अपने मन को स्वस्थ बनाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। अपने मन को बिल्कुल रिलैक्स करते हैं और एक पावरफुल संकल्प करें। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। फील करें किसी के स्वभाव, किसी के संस्कार का, बाहरी वातावरण का मेरे मन पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। सर्वशक्तिवान परमात्मा की मैं संतान हूँ। फील करें परमात्मा की शक्तियाँ मुझे मिल रही है। और ये शक्ति मेरे मन को सशक्त और पावरफुल बना रही है। अनुभव करें ये शक्ति धीरे धीरे मेरे अंग अंग तक पहुंच रही है और शरीर का हर एक अंग स्वस्थ बन रहा है। और यही पॉजिटिव एनर्जी मेरे आसपास के वातावरण में फैल रही है। मेरे आसपास का वातावरण शक्तिशाली पॉजिटिव बन रहा है। महसूस करते जाएं ये एनर्जी मेरे हर एक संबंध तक पहुंच रही है। मेरा हर एक संबंध मधुर और शक्तिशाली बन रहा है। देखिए मेरी पूरी जीवन स्वस्थ और पॉजिटिविटी से भरपूर है। शांति। जागृति बहन ने हमें आज हेल्दी वेल्दी बनाया। कितनी सुंदर बातें बताई कि स्वास्थ्य से अगर आध्यात्मिकता जुड़ जाए तो जीवन कितना सरल हो जाता है। मन को भी चार्जिंग की आवश्यकता है। मन का भी हम टाइम टेबल बनाएं। मन को जब ऐसी प्रोग्रामिंग दे
तो हम कितना हेल्दी वेल्दी रह सकते हैं। मन को राइट फीडिंग देने के लिए संकल्प बहुत प्योर और शक्तिशाली होना चाहिए। हमारा कल का विषय है संकल्प एक अद्भुत शक्ति। तो जरूर जुड़े रहिएगा हमारे साथ रिचार्ज योर सेल्फ में। ओम शांति।